हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनरशिप इन जूरिस्प्रूडेंस को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ हमने लगभग सभी जूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस को कवर कर लिया है। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ हमने जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, साथ ही साथ सोर्सेज क्या हैं और स्कूल्स कौन कौन से हैं, इन सभी को डिस्कस कर लिया। लॉ एंड मोरालिटी के कंसेप्ट को भी, राइट एंड ड्यूटीज़ को भी, इन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। बात करते हैं ऑनरशिप इन जूरिस्प्रूडेंस का। तो बोला है एक ऑनरशिप का क्या कैसा कंसेप्ट होता है। एक प्योरली लीगल कंसेप्ट है जो है वो माना जाता है ऑनरशिप को। जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसी के साथ हम ऑनरशिप और पोजेशन का भी कंसेप्ट जो है वो देखते हैं। पहले का टाइम कैसा था जिसमें ऑनरशिप का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, बल्कि एक जब शुरुआत हुई थी हमारे एंशिएंट टाइम में, कल्टीवेशन और सिविलाइजेशन के लिए ही हम ऑनरशिप का यूज़ कर रहे थे। लोग क्या करते थे, नॉर्मली ऐसे ही खेती बाड़ी के पर्पस के लिए ज़मीन जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करते थे। लेकिन बाद में ह्यूमन माइंड जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तब वहाँ पर आ गया हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप। ठीक है। और बोला है प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसा लीगल कंसेप्ट है जिसको डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द गुरुदत्त शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये केस है जिसमें बोला है कि ऑनरशिप क्या है, एक बंडल ऑफ राइट है। और इन केस ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, ये इंक्लूड करता है पोजेशन, राइट टू एंजॉय, राइट टू डिस्ट्रॉय, रिटेन और राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी टू सो। मतलब एक पर्सन को जब ऑनर बनाया जाता है तो उसके पास एक राइट नहीं होता, दो राइट नहीं होते, बंडल ऑफ राइट होते हैं। ठीक है, मतलब एक इंसान को बहुत ज़्यादा राइट मिल जाते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ करता है, पोजीशन ले सकता है, एंजॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकता है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद क्लियर कंसेप्ट क्या है प्रॉपर्टी का, हैज़ आइडिया, पोजीशन एंड ऑनरशिप। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद कि ऑनरशिप बोला हैज़ बिन डिफाइंड अ वेराइटी ऑफ वे इन जुरिस्ट। अलग अलग जुरिस्ट ने अपने अपने वर्ड्स में कहा है ऑनरशिप को लेकर, और वो एग्री करते हैं ऑनरशिप हैज़ अ मोस्ट कम्प्रिहेंसिव और हाईएस्ट राइट है दैट कैन बी एक्सरसाइज ओवर समथिंग। अकॉर्डिंग टू हिबर्ट जो कहते हैं कि ऑनरशिप एनकम्पास 4 डिफरेंट टाइप्स। क्या होता है, राइट टू यूटिलाइज समथिंग, राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूटिलाइजिंग द आइटम। ठीक है, अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय इट, मतलब एक पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, अथॉरिटी होती है उसको यूटिलाइज करने की, डिस्ट्रॉय करने की। ऑनरशिप डिस्क्राइब करता है एक सेट ऑफ राइट, मतलब बहुत ज़्यादा राइट जो उसको अपनी प्रॉपर्टी पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सेट ऑफ राइट जो यूज़ करते हैं एंड एंजॉय करते हैं प्रॉपर्टी को, इंक्लूड करते हैं राइट टू ट्रांसमिट इट और अदर अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी में ऐसा बोला गया है। बात करते हैं जॉन ऑस्टिन क्या बोलते हैं, ऑनरशिप मीन द राइट विच अवेल अगेंस्ट एवरीवन हु सब्जेक्ट टू द लॉ और कन्फरिंग द राइट टू पुट थिंक एंड यूज इनडेफिनिट नेचर। मतलब जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि ऐसा राइट जो कि इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ यूज़र है, मतलब एक पर्सन जो उसका ऑनर होगा वो इनडेफिनिट टाइम तक, पॉइंट ऑफ तक उसको यूज़ कर सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, और अनलिमिटेड है पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, और एक फुल ऑनरशिप जो है वो माना जाता है। ऑनरशिप मीन हैविंग ए लीगल राइट ओवर समथिंग। जब भी बोला है आपको किसी प्रॉपर्टी पर लीगल राइट मिलता है तो उसे हम ऑनरशिप जो है वो कहते हैं। ऑनरशिप डिराइव किया गया है रोमन टर्म डिमोनियम, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट अ थिंग, मतलब एक प्रॉपर्टी पर आपको जब एब्सोल्यूट राइट मिल जाता है। ठीक है, ये व्हेन वन एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप वेरीज फीचर एमर्ज टू रिवेल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनर। ठीक है, उसको यूज़ करने का, एंजॉय करने का, डिस्पोजिशन करने का जब राइट आ जाता है तो वो ऑनरशिप जो है का कंसेप्ट हम सामने आते हैं। मतलब वो पर्सन जिसको कि ऑनर बनाया जाता है उस प्रॉपर्टी का, उसको यूज़ करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, मतलब बहुत बंडल ऑफ राइट जो है उसे मिलते हैं। ऑनरशिप कंटेन करता है कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स। बोला है कि ऑनरशिप में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ यूज़र, मतलब एक वो यूज़र जो होगा वो फ्री होगा उसको यूटिलाइज करने में ऑन एंड वट एवर वे,
इन ही वांट, मतलब जैसा मर्जी चाहे वो क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। और नो ऑब्लिगेशन होती है टू डू सो, मतलब उस पर कोई ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं लगाई जाती। अनरिस्ट्रिक्टेड एज अ पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, मतलब जब हम बात करते हैं कि उसको वो डिस्पोज ऑफ भी करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी और बाय द कन्वेइंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और बाय विल आफ्टर द डेथ। राइट टू पोजेशन, ठीक है, एक ऑनर है जिसको राइट है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने का भी, थिंग्स और ऑन रिगार्डलेस वेदर ही इज एक्चुअली और नॉट, ठीक है। और बोला है राइट टू एग्जॉस्ट भी कर सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी को। ऑनर है यदि रेजिडोरी करेक्टर भी है, ठीक है। ऑनर जो है मेरे लिंग्विस्ट करता है नंबर ऑफ राइट इन रिलेशन टू द थिंक ही ऑन, ठीक है। और राइट टू डिस्ट्रॉय, मतलब एक ऑनर को अथॉरिटी है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की, एलिनेट करने की, ठीक है। बात करते हैं सालमंड ने क्या कहा है ऑनरशिप के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द सालमंड कहते हैं ऑनरशिप क्या है, इन द मोस्ट कंप्रिहेंसिव और सिग्निफिकेंस डिनोट अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, ठीक है, जिसको राइट होते हैं वेस्टेड इन हिम एंड कुछ ऑल केसेस ऑफ राइट कैन ऑल्सो स्टेट दैट एवरी राइट इज ओन और नथिंग कैन बी ओन एक्सपेक्ट अ राइट, मतलब एवरी मैन हैज ऑन ऑफ द राइट विच ही हैज, ठीक है। और हॉलैंड जो है वो कहते हैं, उनका व्यू है कि ऑनरशिप एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑनर हैज अ 3 काइंड ऑफ पावर होती है, नेमली पोजेशन होता है, मतलब एक ऑनर जब बनता है तो उसे जब वो किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है तो उसे पोजेशन का राइट होता है, एंजॉयमेंट का होता है, और ऑनरशिप ऑफ ऑल सम ऑफ विच कैन बी लॉस्ट बाय लीज और मॉर्गेज, ठीक है। हिलविट जो है वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम ऑनरशिप कंसिस्ट करते हैं 4 राइट which are the right of using something or exclude from using it, ठीक है। right of disposal of thing and right of destruction का भी उसे right होता है, ठीक है। ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस। बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ऑनरशिप की। ऑनरशिप कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनरशिप, ये इंक्लूड करता है कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मीन ऐसी प्रॉपर्टी जिसको भी हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, कुछ मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिकली हम उसको एग्जिस्टेंस में है और हम उसको देख सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऐसी प्रॉपर्टी पे जब हमें राइट मिलता है तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरियल। जब हमें ऐसी प्रॉपर्टी के ऑनर बनते हैं तो कॉर्पोरियल ऑनरशिप जो है वो हमें मिलती है। और जब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरियल की, जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमें जो ऑनरशिप मिलती है, जैसे जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सीन नहीं कर सकते, ठीक है। कॉर्पोरियल राइट का हमें एग्जाम्पल है हाउस, टेबल, जिस ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि हम विच कैन बी सीन एंड टच। एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑनरशिप का जो राइट है, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमें ऑनरशिप मिलती है जैसे कि हमारे ट्रेड मार्क, कॉपीराइट और पेटेंट राइट, जिनको कि हम देख नहीं सकते, ठीक है। बात करते हैं ट्रस्ट और बेनिफिशियल राइट। ट्रस्ट और बेनिफिशियरी राइट क्या होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो पोजेस करी जाती है टू पीपल who are required use of benefit of the other subject matter ownership। जो ट्रस्टी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सच ड्यूटी, और जो ऑनर होते हैं वो रेफर्ड एज ट्रस्ट ऑनरशिप, मतलब जब एक ट्रस्टी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रस्ट के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक है। और बेनिफिशियरी एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी का ऑनर बनता है, ठीक है। बोला है बेनिफिशियरी इज इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है हु जिसकी विल है प्रॉफिट अर्न करने की फ्रॉम द प्रॉपर्टी, एंड ऑनरशिप इज नॉन एज अ बेनिफिशियरी ऑनरशिप, ठीक है। यहाँ बोला है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल जो ऑन कर रहा है प्रॉपर्टी अपने प्रॉफिट के लिए, उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। और एक ऐसा ऑनर जो कि ऑन करता है प्रॉपर्टी किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, ट्रस्ट के लिए, उसे बोलते हैं ट्रस्ट ऑनरशिप, ठीक है। बात करते हैं वेस्टेड और कंटीजेंट की। वेस्टेड में क्या होता है, जब भी ऑनरशिप मिलती है तो रेफर करते हैं कोई सिचुएशन जहां पर ऑनर को टाइटल दिया जाता है ऑलरेडी परफेक्ट, मतलब अब्सोल्यूट टाइटल जो है वो दिया जाता है। इन केस हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल ए एक ऐसा पर्सन है, एक फादर है, ठीक है, और बी जो है वो एक डॉटर है। तो ए जब अपनी डॉटर को कहते हैं कि मैं आपको ये कार जो हूँ वो गिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज दिस कार, ठीक है, तो मैं आपको ये गिफ्ट करता हूँ, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ गिफ्ट करी, तो ये है आपका वेस्टेड
ऑनरशिप, कि आपको उस प्रॉपर्टी पर वेस्टेड ऑनरशिप मिल गई, यहाँ पर आपको कोई टर्म एंड कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करनी पड़ी। ठीक है, जो देने वाला होगा उसे हम कहेंगे डोनर, और जिसको दिया जाएगा उसे जिसे ट्रांसफर किया जाएगा उसे हम बोलेंगे डोनी। ठीक है, वही बात करते हैं कंटिजेंट ऑनरशिप की। तो ये जो फादर हैं इन्होंने क्या कहा, ये जो प्रॉपर्टी है आपको, ये प्रॉपर्टी जो है ये कार है वो आपको दे दी जाएगी, आपको गिफ्ट की जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको सी नाम के एक लड़के से शादी करनी पड़ेगी, या आप ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करेंगे, कोई भी कंडीशन लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं कंटिजेंट ऑनरशिप। मतलब ऐसी ऑनरशिप जो कि हमें मिले कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है, यहाँ हमने ये वाली डायग्राम में हमने ये एग्जाम्पल जो है वो लिया। ठीक है, यहाँ पर बोला है जब आपको प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंडीशन, ठीक है, तो वो होती है वेस्टेड ऑनरशिप, और जब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें मिले कुछ कंडीशन लगा के उसे हम बोलते हैं कंटिजेंट ऑनरशिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ ऑनरशिप और को ऑनरशिप की। सेल्फ ऑनरशिप का मीनिंग होता है एक पर्सन जिसको कि इंटायर एंड सोल राइट होते हैं प्रॉपर्टी के, वो क्लेम बोला है एंड ही हैज एनी क्लेम टू इट। ठीक है, और व्हेन वन और मोर इंडिविजुअल के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है, राइट होता है, उसे हम को ऑनरशिप जो है कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रॉपर्टी है जो आप एक पर्सन की है, ठीक है, सपोज ए पर्सन की है, सोल ऑनरशिप है, ये ऑनर है ये इस प्रॉपर्टी का, लेकिन ए और बी मिलकर ये प्रॉपर्टी लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो ये दोनों मिलकर लेते हैं। तो यहाँ बोला है 2 और मोर पर्सन जो है वो मिलकर जब क्या करते हैं कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उसे बोलते हैं को ऑनर। मतलब ये प्रॉपर्टी के ऑनर हुए दोनों ही इक्वल। और जब कोई पर्सन सोल ऑनर, एक अकेला पर्सन किसी प्रॉपर्टी को लेता है उस पर, उसे सोल ऑनरशिप हम कहते हैं। बात करते हैं एब्सोल्यूट और लिमिटेड ऑनरशिप की। एब्सोल्यूट ऑनरशिप में क्या होता है कि उसे क्लेम ऑफ राइट, उसे राइट मिलता है प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूटली। ठीक है, मतलब यदि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का मालिक है, ऑनरशिप है, ऑनर है वो उस प्रॉपर्टी का, तो उसे एब्सोल्युटली राइट है उसको क्या करने का, यूज करने का, मिसयूज करने का। वो एब्सोल्युटली वो उसका मालिक है। ठीक है, मतलब उसके अलावा किसी दूसरे पर्सन का इस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं है, वो होता है एब्सोल्यूट। लेकिन जब बात आती है लिमिटेड ऑनरशिप की, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई रेंट पर कोई प्रॉपर्टी जो है वो ले रखी है, ठीक है, और आपको इतने साल का, जैसे 5 ईयर का या 11 मंथ का या 1 ईयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आपको उस प्रॉपर्टी पर जो है वो कब तक आप जो है वहाँ पर रह सकते हैं, आप जो है थोड़े टाइम के लिए एक लिमिटेड, आपको लिमिटेड ऑनरशिप मिलती है। फॉर रेंट का एग्जांपल यदि ना देखें, नहीं देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल कि यदि आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया कि 1 साल तक ये प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर कार जो है वो आपके पास रहेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, 1 साल तक आप क्या कर रहे हो, आप उसके ऑनर बन जाओ। एक लिमिटेड टाइम के लिए ऐसी ऑनरशिप जो है वो दी जाए, वो होती है अनलिमिटेड ऑनरशिप, और एब्सोल्यूट होता है एब्सोल्युटली ऑनरशिप। ठीक है, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं दिखाई जाती। और एक केस है, एक इन मॉडर्न डेफिनेशन में बोला गया है, ठीक है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें बोला सारी प्रोसीडिंग, इनडेफिनेट यूज, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजल और लिमिटेड ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो बोला है एक ऑनर के पास ये सारे ही राइट जो है वो होते हैं। एक केस है मैरी वर्सेस ग्रेन। इसमें क्या हुआ था, एक प्लेंटिव जो है वो परचेज करता है एक टेबल ऑक्शन के लिए, ठीक है, और वहां उसे फाउंड होता है एक पर्स, ठीक है, और वो ही जो उसका टेबल होता है उसके सीक्रेट ड्रॉअर में होता है, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली वो क्या करता है उसमें से जो भी उसकी मनी होती है और वो रखा होता है सीक्रेट ड्रॉअर में, ठीक है, बिलोंगिंग टू द वेंडर एंड वट ही इज अप्रोप्रिएट द सेम। इशू क्या था, क्या हुज पर्स वॉज इट, ठीक है, एंड वेदर द प्लेंटिव विल टेक इट और हैज अ राइट टू कीप इट। ठीक है, बट इसमें बाद में कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये उस पर्सन को जिसको ये पर्स जो है वो मिला था उसे क्या माना गया, गिल्टी ऑफ थेफ्ट माना गया, क्योंकि बिकॉज जो वो एक पर्सन था, परचेजर वॉज इग्नोरेंट, उसने इग्नोर किया कि ये जो पर्स रखा है वो
किस ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में रखा है। उसने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि उसको वो पर्स कहीं भी रोड पर चलते नहीं मिला था, उसको वो पर्स मिला था सीक्रेट ड्रॉर में, जो भी उस टेबल का सीक्रेट ड्रॉर था, ठीक है। और उस बात को लेकर उसने अपना क्या किया, इग्नोर किया, existence of money and cigarette drawer को ignore किया, then he cannot said to have a possession concerning that money could not be attend to possess and content of secret drawer until he found, ठीक है। और फिर बोला है कि एक और केस है साउथ, एक एक्चुअली ये केस जो है वो इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, ठीक है। इसमें एक केस है जिसमें बोला था कि प्लेंटिफ एक प्लेंटिफ कंपनी जो है, प्लेंटिफ ऑन करता है कंपनी अ पॉन्ड, ठीक है, कंपनी में ऑन करता है एक पॉन्ड एंड अपॉन द लैंड, ठीक है। और कंपनी का एक एम्प्लॉय है एंड द डिफेंडेंट जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है, वो क्लीन कर रहा होता है इस पॉन्ड को, और ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑपरेशन उसे डिफेंडेंट को फाउंड होती है एक गोल्ड रिंग, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपनी हैज अ फर्स्ट पोजेशन है उस of the right of their bring the honor of the bond, ठीक है। hence the defendant acquire no title, ठीक है, यहाँ पर डिफेंडेंट को टाइटल जो है वो नहीं मिलेगा। एक और केस है, ये भी जो हमारे इंडिया का नहीं है, बाहर का है। यदि आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बस इसके केस के फैक्ट क्या थे कि इसमें एक पर्सन को बंडल ऑफ नोट्स जो है वो मिलते हैं शॉप की स्टेयर पर, जिसमें शॉपकीपर कहता है, शॉपकीपर जो है वो अपने पास रख लेता है, और उसके बाद उन दोनों के बीच में ये इशू आता है कि बंडल ऑफ नोट्स जो है वो किसके हैं, जिसमें अप्लाई किया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फाइंडर कीपर टू पर्सन हु फर्स्ट फाउंड इट विल कीप इट, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जिस पर्सन को ये पहले मिला है वही उसका जो है वो मालिक होएगा। लेकिन यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये थे हमारे टाइप ऑफ ऑनरशिप। बात करते हैं मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप की। तो हिंदू लॉ में बोला है, एंशिएंट हिंदू लॉ, जिसमें जुरिस्ट का कहना है, जिन्होंने लिखा है कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप क्या है। देयर आर 7 मोड ऑफ प्रॉपर्टी जो है जिसको जिस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, मतलब ऑनरशिप जो है वो ले सकते हैं। एक तो इनहेरिटेंस, उसको ऑनरशिप मिलती है, गेन भी मिलती है, परचेज करके भी मिलती है, कॉन्क्वेस्ट करके भी, एप्लीकेशन ऑफ वेल्थ भी, और एम्प्लॉयमेंट से भी, और एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट से भी। और सिंपली जो सालमेंट कहते हैं कि हम किस तरह से ऑनरशिप ले सकते हैं, बाय द 2 वे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय रीजन ऑफ द सेम एक्ट और इवेंट। मॉडर्न टाइम में हम जो ऑनरशिप है उसको किस तरह से एक्वायर करते हैं, ओरिजिनल एक्विजिशन में, ठीक है, और डेलिबरेटिव एक्विजिशन में। ओरिजिनल में हम देखते हैं 3 कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट, एसेसरी और एक्सटेंटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्विजिशन में होता है जहां पर वेयर अ थिंग इज एक्वायर व्हेन इज नो प्रीवियस ऑनर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर रहे हो जिसका पहले से कोई ओनर नहीं था, ठीक है। वो ऑनरलेस प्रॉपर्टी थी, एक पर्सन ने उसको खुद से अपने ऑक्यूपेशन से एक्वायर किया, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्विजिशन। एसेसरी ऑनरशिप क्या होता है, जिसमें एक्विजिशन द ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी जिसको एक्वायर करते हैं, विच कम बाय द वे ऑफ एक्सेशन सम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। रोमन लॉ में मोड ऑफ एक्विजिशन इज कॉल्ड एसेसियो, ठीक है। एक्सटेंसिव में क्या होता है, और व्हेन ऑनरशिप जो एक्वायर की जाती है बाय द पर्सन और द सेम एक्ट विच extinguish of the title of a previous owner, जहाँ पर आप प्रीवियस ऑनर से कोई प्रॉपर्टी जो है वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, से, और जिसमें कि आप क्या करते हो, एक प्रीवियस ऑनर से उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हो। बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव में, जिसमें बोला है कि व्हेन जो ऑनरशिप है वो डिराइव की जाती है प्रीवियस ऑनर से, जिसको डेरिवेटिव ऑनरशिप कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। ये इंक्लूड करती है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिटेंस से मिले, इंटरस्टेट और टेस्टामेंटरी से मिले, मतलब पहले से कोई ऑनर था, ठीक है, चाहे वो इनहेरिटेंस से मिल रही है, टेस्टामेंटरी मिल रही है, ट्रांसफर परचेज करके मिल रही है, एक्सेप्ट ऑफ गिफ्ट की मिल रही है। एंड एवरी लीगल सिस्टम में
बोला है एंड एवरी लीगल सिस्टम देयर आर प्रिस्क्राइब्ड रूल है, रेगुलेशन है, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय डेरिवेटिव मेथड डिफरेंट टाइप से होती है, ठीक है, और जिसमें टाइप ऑफ ऑनरशिप इंक्लूड करता है सक्सेशन थ्रू द इनहेरिटेंस, ठीक है, डोनेशन से भी आप जो है वो प्रॉपर्टी ले सकते हो, और प्रिस्क्रिप्शन से भी, ठीक है, जिसके एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट जहाँ पर आता है, एंड पीरियड ऑफ द टाइम रिक्वायर अंडर द लॉ एंड प्रोवाइडेड नेसेसरी लीगल कंडीशन एंड रिक्विजिट्स की बात होती है लॉ के द्वारा, ट्रेडिशन के द्वारा। ये थे हमारे मोड्स ऑफ द एक्विजिशन। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे पोजीशन का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते दोबारा से कह दूंगी कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारी अदर वीडियोस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।